तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में भक्तिपूर्वक वंदना। तीर्थंकर की प्रतिनिधि अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भक्तिपूर्वक नमन वंदन। और इस जैन विद्या कार्यशाला के संभागी सभी बंधुओं बहनों, आप सबको आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जैन विद्या कार्यशाला का क्रम चल रहा है। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला की आयोजना हो रही है और इसका विषय परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनुपम कृति संबोधि। तो संबोधि के अध्यायों पर आधारित यह कार्यशाला और आज संबोधि का 10वां अध्याय संयति चर्या। तो इस विषय पर हम सब आपस में मिलकर कुछ समझने का, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। संयति, संयति किसे कहते हैं? अर्थात जो संयमी साधु, यानी संपूर्ण त्याग जिनके जीवन में होता है, पूर्ण संयम की साधना करते हैं और जीवन भर के लिए सावध योगों का त्याग करते हैं, 3 करण 3 योग से त्याग करते हैं। तो यह बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा व्रत है। इसे महाव्रत कहते हैं। तो इस व्रत को धारण करने से उस आत्मा में एक गुण आ जाता है और उस गुण को हम चारित्र गुण कहते हैं। तो इस चारित्र गुण से संपन्न चारित्रात्मा कहलाते हैं, साधु कहते हैं, महाव्रती कहते हैं, आदि आदि। बंधुओं बहनों, यह संयम की साधना यह सब जीवों में करने की साधना करने की क्षमता यह एक जैसी कहाँ होती है? तो संयम की साधना करने की क्षमता के आधार पर, आचरण के आधार पर इस दुनिया के, इस लोक के सभी जीवों को 3 भागों में बांटा गया। पहला असंयमी, दूसरा संयमा संयमी और तीसरा संयमी, या इसे अव्रती, व्रताव्रती और व्रती यह भी कहते हैं। और अधार्मिक या अधर्मी, धर्माधर्मी और धर्मी। और संबोधि में इसे सुप्त जागृत भी कहा गया। तो सुप्त, दूसरा सुप्त जागृत और तीसरा जागृत। तो साधना की क्षमता के आधार पर यह 3 भेद किए गए हैं। असंयमी, उनके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई त्याग होता नहीं है। तो ऐसे जीवों में आप जानते हैं, देवता और नरक के जीवों में तो संयम की त्याग की क्षमता ही नहीं होती है, वो असंयमी ही होते हैं। और संयमा संयमी, जिनके जीवन में आंशिक त्याग होता है, यानी थोड़ा त्याग, थोड़ा अत्याग, थोड़ा संयम, थोड़ा असंयम,
तो यथासंभव संयम की साधना करने वाले जीवों में मनुष्य और त्रियंच गति के जीव होते हैं। संक्षेप में बात करते हैं। और पूर्ण संयम की साधना करने वाला वो तो मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य के अलावा और किसी में पूर्ण संयम की साधना करने की क्षमता होती ही नहीं है। यह क्षमता तो मनुष्य में ही होती है। तो जो पूर्ण संयम की साधना करते हैं वो संयती होते हैं। अब यह जो संयम स्वीकार किया जाता है उसका उद्देश्य क्यों है? संयम का महत्व क्या है? संयम से आत्मा विशुद्ध होती है। संयम से जन्म और मरण का जो कारण है वह कारण समाप्त हो जाता है। और साधु बनने से, संयमी बनने से आत्मा की विशुद्ध अवस्था, जो कि आत्मा का स्वभाव है, पूर्ण विशुद्ध अवस्था, तो उस स्वभाव की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस उद्देश्य से साधु व्रत, महाव्रत स्वीकार किया जाता है, संयम स्वीकार किए जाते हैं। अब कोई साधु बन गया, संयम स्वीकार कर लिया, तो साधु बनने के साथ साथ तो लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं है। उसके लिए एक क्रम से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया है साधना की, उससे गुजरना पड़ता है। संक्षेप में कहूँ तो वह प्रक्रिया है संवर धर्म की साधना की प्रक्रिया। संवरो मोक्ष कारणम, संवर को मोक्ष का कारण बताया गया। तो संवर निर्जरा की साधना से इस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संवर अर्थात आते हुए कर्मों को रोकना, यानी आश्रव द्वारों का निरोध, जहाँ से कर्म प्रवेश कर रहे हैं उन्हें रोकना। और निर्जरा आत्मा का वह परिणाम जिससे संचित कर्म, जमा कर्म दूर होते हैं, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती है, यह निर्जरा। तो इस प्रकार संवर और निर्जरा धर्म की साधना चलती रहती है। विकास क्रमशः होता रहता है और थोड़ा विकास, फिर थोड़ा और विकास और विकास, इस प्रकार थोड़े विकास से लेकर के संपूर्ण विकास तक की सभी अवस्थाओं को जैन दर्शन में 14 भागों में बांटा गया है। विकास की इन अवस्थाओं को, इन्हें गुण स्थान या जीव स्थान कहा जाता है। तो ये विकास की 14 सीढ़ियां हैं। इन 14 सीढ़ियों को पार करने से ही मोक्ष मंजिल की प्राप्ति होती है। बंधु बहनों, लेकिन उस साधु के पास में शरीर होता है, शरीरधारी होते हैं वो। तो शरीरधारी अगर हैं तो उनमें उनको प्रवृत्ति भी करनी होगी। और जो मैंने अभी गुण स्थान की बात कही, इतना और हमें जान लेना चाहिए, साधु के संदर्भ में 6ठे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीव हैं वो साधु ही होते हैं। विकास की तरतमता अंतर तो होता ही है। तो साधु को भी शरीर होने के कारण प्रवृत्ति तो करनी होती है, योग तो होता है। एकमात्र 14वें गुण स्थान को छोड़ करके सभी गुण स्थानों में योग होता है, क्रिया होती है, प्रवृत्ति होती है। योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काया के द्वारा आत्मा का जो प्रयत्न होता है उसको योग कहते हैं। यह योग आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है। एक अशुभ योग अर्थात सावध्य योग, और दूसरा शुभ योग अर्थात निर्वध्य योग। और सावध्य योगों से अशुभ कर्मों का पाप का बंध होता है और निर्वध्य योगों से आत्मा विशुद्ध होती है, कर्म दूर होते हैं,
निर्जरा धर्म होता है और निर्जरा धर्म के साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है, यह हमारी मान्यता है। तो शरीरधारी साधु प्रवृत्ति करता है और साधु से भी सावध्य क्रिया, अशुभ योग हो सकता है, मगर कौन से साधु से? छठे गुण स्थान के साधु। छठे गुण स्थान में प्रमाद रहता है और प्रमाद के कारण अशुभ योग हो सकता है। बंधु बहनों, यही प्रश्न मेघ ने प्रभु महावीर से किया। प्रभु भंते, कृपा करके ये बताइए, साधु प्रवृत्ति कैसे करे, कैसे चले, कैसे बोले, कैसे सोचे, कैसे बैठे, कैसे खाए, आदि आदि अनेकों प्रवृत्तियां हैं। तो उन प्रवृत्तियों को कैसे साधु को संपादित करना चाहिए, कृपा करके प्रभु यह बताइए। और भगवान ने कहा कि प्रत्येक क्रिया में संयम होना चाहिए, प्रत्येक क्रिया संयम से युक्त होनी चाहिए। तो साधु के लिए महाव्रतों का अनुपालन करना यह तो जरूरी है ही, महाव्रतों को ग्रहण किया है, तो महाव्रतों का सम्यक अनुपालन हो, इसलिए भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने 5 समिति और 3 गुप्ती का विधान किया। 5 समिति का मतलब यानी जागरूकता पूर्वक, संयम पूर्वक जो प्रवृत्ति होती है उसको हम समिति कहते हैं। और गुप्ती, प्रवृत्ति का नहीं करना, प्रवृत्ति का निरोध, या हम यूँ कहें कि अशुभ प्रवृत्ति का निरोध, यह गुप्ती। तो समिति और गुप्ती का विधान किया गया। आप जानते हैं 5 समिति, इरिया समिति, अर्थात साधु चले तो सावधानी से, जागरूकता पूर्वक, संयम से, तो जीव की हिंसा न हो, तो संयम पूर्वक चलना। भाषा समिति, निर्वद्य वचन बोलना, यह भाषा समिति, इसके प्रति जागरूक रहना। ऐषणा समिति, ऐषणा साधु को भोजन पानी की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? शरीर है, संयमी शरीर है, संयमी शरीर के निर्वाह के लिए भोजन पानी की गवेषणा साधु करे, तो उस गवेषणा में सावधानी रखे, जागरूकता रखे, तो यह ऐषणा समिति। अभी चौथा, आदान निक्षेप, साधु के पास संयम की साधना में सहयोगी जो धर्मोपकरण होते हैं, उन धर्मोपकरण का उपयोग साधु सावधानी से करे, जागरूकता से करे, तो यह उसको रखने, उठाने आदि में, तो यह आदान निक्षेप समिति। और फिर उत्सर्ग समिति, अर्थात मल मूत्र का विसर्जन वह विधि पूर्वक करे। तो इस प्रकार समिति और गुप्ती की साधना से साधु की जो चर्या है, संयति चर्या, वह सम्यक हो सकती है। बंधु बहनों, हम केवल साधु की ही बात न करें, हमारे लिए, हम श्रावकों के लिए यह ज़रूरी है कि हमारे प्रत्येक कार्य में जागरूकता हो, यथासंभव प्रमाद कम हो, संयम हो, अनावश्यक हिंसा से बचें। तो हम जीवन के कार्य करते करते भी कुछ अंशों में जितना जितना हिंसा आदि पापाचार से बचते हैं, जागरूक रहते हैं, तो धर्म की साधना हो सकती है। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने, प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में बात करूं तो 5 उपसंपदाओं की बात कही है। हमें जरा उस पर ध्यान देना चाहिए। भावक्रिया, अर्थात
वर्तमान में जीना और जागरूकता पूर्वक कार्य करना, अप्रमत्त रहना, तो यह प्रत्येक कार्य में मन का योग हो तो वह भाव क्रिया कहलाता है। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रियाओं से बचना, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये संक्षेप में मैंने 5 उपसंपदाएं बताई। अगर हम इसको समझ करके अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाते हैं तो हमारे जीवन में भी आध्यात्मिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, उभय दृष्टियों से विकास हो सकता है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम जागरूकता रखें, भावक क्रिया का अभ्यास करें। बंधुओं बहनों, आगे इस अध्याय में यह बताया गया है कि जब तक आत्मा कर्मों से युक्त रहती है तो आत्मा को 4 गतियों में परिभ्रमण करना पड़ता है, जन्म मरण करना पड़ता है। यह तो हम जानते हैं, मगर 4 गतियों में परिभ्रमण करने का कारण क्या है? कारण यूं तो कर्म है और कर्मों की कर्ता आत्मा है, मगर कौन सी प्रवृत्ति कैसी, उस प्रवृत्ति से कर्म का बंधन कैसा होता है, यह विषय हमारे लिए उपयोगी है। तो 4 गति में नरक गति में जाने का कारण बताया गया, 4 कारण बताए गए, आप जानते हैं। महाआरंभ अर्थात क्रूरता पूर्वक जो घोर हिंसा का काम होता है वह महाआरंभ होता है, तो एक कारण यह है। दूसरा परिग्रह, महाआरंभ महापरिग्रह, यानी पदार्थ के साथ में, परिग्रह के साथ में आसक्ति, तीव्र आसक्ति होती है, वह महापरिग्रह। तीसरा मांसाहार का सेवन, और चौथा पंचेंद्रिय प्राणियों का क्रूरता पूर्वक वध करना। तो ये 4 कारण नरक गति में जाने के प्रत्येक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति को, धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा त्रियंच गति में जाने के कारण। त्रियंच गति यह तो सबसे बड़ी गति होती है। तो त्रियंच गति अगर कोई माया करे, छल कपट धोखाधड़ी प्रवंचना माया करने वाला त्रियंच गति में जाता है। दूसरा कारण गूढ़ माया, इसको अलग से इसलिए कहा कि एक माया को, एक छल कपट को, धोखे को ढकने के लिए हम कितनी और दूसरी माया करते हैं, तो यह माया प्रवंचना इस। और तीसरा कारण असत्य बोलना, झूठ बोलना। और चौथा कारण त्रियंच गति में जाने का कूट तोल माप, अर्थात तोल माप में अनैतिकता करना, ज़्यादा कम करना, ऐसा करने वाला व्यक्ति तो माया, गूढ़ माया, असत्य संभाषण और कूट तोल माप, ये 4 कारण। अभी मनुष्य गति में, मनुष्य गति को श्रेष्ठ माना गया है और मनुष्य गति में जाने का कारण किसी व्यक्ति के स्वभाव में सरलता है, सरलता है, सरल है, कोई गांठें नहीं है तो सरलता है। दूसरा कारण विनम्रता, विनय गुण है। और तीसरा कारण दया है, मन में अनुकंपा है, प्राणी मात्र का हितैषी है और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना रखता है, तो दया के भाव है। और चौथा कारण है ईर्ष्या नहीं करता है। कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है किसी भी दृष्टि से तो उसके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं रखता है। तो यह 4 कारण बताए गए, सरलता, विनम्रता, दया और ईर्ष्या नहीं करना। अब हम देवगति में जाने के भी 4 कारण है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला कारण है सैराग संयम। संयम के बारे में मैंने बताया
पूर्ण संयमी साधु होते हैं तो सैराग संयम का पालन। एक दृष्टि से साधु के दो प्रकार होते हैं, एक सैरागी और दूसरे वीतरागी। तो वीतराग अवस्था को प्राप्त करने से पहले का संयम तो सैराग संयम का पालन करने वाला, और दूसरा है श्रावकत्व का पालन। जो श्रावकपन का पालन करता है वह देवगति को प्राप्त करता है। तीसरा कारण है बाल तपस्या, अर्थात मिथ्यात्वी भी जो निर्वध्य तप करता है बाल तपस्या, तो उससे उसकी अकाम निर्जरा होती है। तो यह तीसरा मिथ्यात्वी का तप। हालांकि मिथ्यात्वी के सकाम निर्जरा भी हो सकती है अगर वह आत्मशुद्धि की भावना से तप करता है तो यह हमारी मान्यता है। अर्थात मिथ्यात्वी के सकाम और अकाम निर्जरा दोनों हो सकती है। और चौथा कारण है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है कि वह शुभ योग तो करता है, तप आदि तो करता है, मगर मोक्ष की इच्छा से नहीं करता है, कोई भौतिक उद्देश्य से करता है, तो अकाम निर्जरा। इस प्रकार देवगति में जाने के ये चार कारण हैं। हमें इन्हें अच्छी तरह से समझें और समझ करके अपने जीवन शैली में यथासंभव कुछ प्रयत्न करें तो हमारी गति बिगड़ेगी नहीं, हमारी गति अच्छी होगी। बंधुओं बहनों, यह संयति चर्या का अध्याय, और इस अध्याय में विभिन्न दृष्टियों से इस संदर्भ में अनेकों बातों का विवेचन किया गया है। एक बात, एक संदर्भ यहाँ यह आया कि प्रश्न यह आया कि जीना श्रेयस्कर या मरना श्रेयस्कर। तो फिर इसका उत्तर है कि जीवन दो प्रकार के होते हैं, एक संयम पूर्ण जीवन और दूसरा असंयमी का जीवन। तो जो जीवन संयम की साधना से युक्त है तो संयम की दृष्टि से वह अच्छा है, तो संयम पूर्ण जीवन है उसे श्रेयस्कर बताया गया, और जो असंयम का जीवन है वह श्रेयस्कर कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है। तेरा पंथ का भी यही सिद्धांत है कि देखिए, धर्म का संबंध है वह जीने मरने के साथ में नहीं है, धर्म का जो संबंध है वह संयम के साथ में है। जीना मरना तो कर्मवाद के अनुसार होता रहता है। कहा गया तेरा पंथ का सिद्धांत, आचार्य भिक्षु की वाणी, जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष, और संसार समुद्र से तिरने की इच्छा करना अर्थात संयम की इच्छा करना, धर्म की इच्छा करना, यह वीतराग प्रभु का मार्ग है, वीतराग प्रभु का धर्म है। तो संक्षेप में हम इतनी ही बात करें कि आत्मशुद्धि का संबंध वह धर्म के साथ में है, जीने मरने के साथ में नहीं है। तो संयम जो जीवन में होता है वही अच्छा होता है, संयम पूर्ण जीवन है वही अच्छा होता है। मैं अपनी बात को थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करूं। बंधुओं बहनों, इस अध्याय में मृत्यु की बात भी कही है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है। तो कहा गया कि मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक सकाम मृत्यु और दूसरी अकाम मृत्यु। संक्षेप में इतना समझें कि आत्मशुद्धि की भावना, आत्मशुद्धि की भावना से युक्त जो मरण होता है, मृत्यु है, वह सकाम मृत्यु है। अर्थात कोई आसक्ति न रहे जीवन के प्रति, और उस समय मृत्यु के समय समता की भावना रहे, तो आत्मशुद्धि की भावना से युक्त मृत्यु है वह
सकाम मृत्यु है, और आत्मशुद्धि की भावना से रहित जो मृत्यु है वह अकाम मृत्यु है। किसी अन्य दृष्टि से मैं इस संदर्भ में थोड़ी संक्षेप में बात करता हूँ। अन्य दृष्टि से मृत्यु के 3 प्रकार बताए गए, बाल मरण और बाल पंडित मरण और पंडित मरण। देखिए, बाल का मतलब यहाँ असंयम होता है और पंडित का मतलब संयम होता है। तो असंयमी का जो मरण है वह बाल मरण कहलाता है। आप जानते हैं, पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो असंयमी ही होते हैं। चौथे गुण स्थान में भले सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए, मगर उसने व्रत नहीं लिया है तो वह असंयमी ही है, श्रावक नहीं है। तो बाल मरण। दूसरा है बाल पंडित मरण, यह श्रावक का मरण है, बाल पंडित मरण है। बाल का मतलब मैंने बताया असंयम और पंडित का मतलब बताया संयम। तो श्रावक के जीवन में संयम असंयम दोनों होते हैं। कोई श्रावक अगर संथारा संलेखना पूर्वक भी मृत्यु होती है उसकी, तो वह बाल पंडित मरण। तो फिर आगे तीसरा प्रकार जो है वह पंडित मरण का है, अर्थात साधु का जो मरण होता है, संयमी का जो मरण होता है वह पंडित मरण होता है। बंधु बहनों, यह संयति चर्या का विषय और इस अध्याय में अनेक बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात परम पूज्य गुरुदेव ने यह कही, मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। देखिए, मुक्ति और मोक्ष हमारा लक्ष्य है और मोक्ष प्राप्ति में जो प्रधानता है वह आत्मशुद्धि की प्रधानता है। अगर कोई व्यक्ति, वह चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग में हो, किसी भी वेश में हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर निश्चय में अगर वह रत्नत्रयी की साधना करता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करता है और वह सभी कर्मों को काट देता है, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो यह आत्मशुद्धि है। और मुक्ति में आत्मशुद्धि की साधना की ही प्रधानता है। फिर वह, जैसे फिर से दोहराता हूँ, यही बात यहाँ कही गई कि कर्मों को जो भी काट देता है, कर्म मुक्त हो जाता है, वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह चाहे साधु के वेश में हो, जैन साधु के वेश में हो, जैनेतर के वेश में हो, पहनावा कोई भी हो, अगर वह गृहस्थी के वेश में भी है, मगर शर्त एक ही है कि वह सम्यक रत्नत्रयी की साधना कर रहा है और कर्मों से मुक्त हो गया है। तो मुक्ति में महत्वपूर्ण बात है आत्मशुद्धि की साधना। इस प्रकार अगर हम व्यापक दृष्टिकोण रखें और आत्मशुद्धि क्या है, कैसे होती है, व्यवहार और निश्चय दोनों को समझने का प्रयास करें। मैंने वेश की बात कही, वेश का भी महत्व है, अनेकांत को समझना होगा। वेश का महत्व वह अलग महत्व है, वह व्यवहारिक महत्व है, अन्य दृष्टियों से ऐसा संबोधि ग्रंथकार ने अपनी पुस्तक में लिखा। बंधु बहनों, मैं अपनी बात को संपन्न करने से पहले बहुत विनयपूर्वक इतना कहना चाहूँगा कि आत्मशुद्धि की साधना में भावों की भी बड़ी महत्ता होती है। भाव शुद्धि से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एक छोटी सी घटना के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। वह घटना परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से ही हमने सुनी, तो घटना संक्षेप में बताता हूँ। एक सन्यासी और उसकी कुटिया गांव के बाहर। सन्यासी तो बन गए, मगर उनका मन है
वो आत्मा में नहीं है, मन है संसार में, मन है भोगों में, मन संयम में नहीं है। उस सन्यासी की कुटिया के सामने एक मकान, उस मकान में युवा दंपत्ति रहते थे, पति पत्नी रहते थे। अब सन्यासी उनको देखता और वो युवा दंपत्ति भी सन्यासी को देखते, तो सन्यासी उनको देखकर सोचता कि ये कितने भाग्यशाली है, संसार का सुख भोग कर रहे हैं और मैं तो सन्यासी बन गया, इनका जीवन तो ऐसा है और मेरा जीवन नीरस है। इस प्रकार भोगों के प्रति उसका झुकाव है। उधर वो जो दंपत्ति है, पति पत्नी है, वो सन्यासी को देखकर ऐसा सोचते हैं कि कम उम्र का यह सन्यासी कितना इसका त्याग और ब्रह्मचर्य की साधना करे, कितना महान इसका त्याग है, भोगों से विरत है, धन्य है यह। कभी हमारा भी यह दिन हो कि हम इन सांसारिक भोगों का त्याग करें और संयम को स्वीकार करें। अब आप देखिए दोनों की भावना में कितना अंतर है। एक सन्यासी है मगर उसकी भावना भोगों की ओर है, तो उसने अपनी गति को बिगाड़ लिया, यूँ कहें हम अशुभ कर्मों का बंद करता है और वो अब उसने भोग नहीं भोगा, केवल भावना से अशुभ कर्मों का बंद किया, गति बिगाड़ी। और वो जो दंपत्ति है वो भी आंशिक त्याग तो करते होंगे लेकिन साधु नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, मगर साधुत्व का, संयम का, त्याग का उन्होंने अनुमोदन किया और कितने कितने अशुभ कर्मों को दूर करके अपनी आत्मा को शुद्ध किया। इसलिए हमारे जीवन में भाव शुद्धि का महत्व होना चाहिए। हम अपनी श्रावकचर्या की थोड़ी सी बात करें तो श्रावक जीवन में भी इन सब बातों का ध्यान देने से हमें बहुत आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मैं अपने वक्तव्य को विराम देने से पहले आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रकट करता हूँ और कहने सुनने में, बताने में कहीं कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और पुनः परम पूज्य गुरुदेव का पावन स्मरण करते हुए उनके चरणों में भक्ति भाव से वंदना अर्पित समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।